शिव के चरणों में आ गए हैं, यही लगता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से मिलता है ना, कहीं नंगे बिछड़ने के बाद, इस टाइप की फीलिंग आती है। सदगुरु को देख के फीलिंग क्या होती है? ये शब्दों में बोल सकते हैं? मैं कोशिश कर रहा था बोलने की, मैं तो नहीं बोल पाया, तो मुझे लगा आपसे पूछता हूँ। मैं कुछ बताता हूँ आपको। वी वर चोजन टू, मतलब हम एक एजेंसी के लिए काम करते हैं, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, और हमारे लिए दो ऑप्शन है आज के तारीख के लिए। 14 फेब तो है वी आर कपल क्रिएटर, उसको तो बाजू में रख दो। वी हैड टू ऑप्शंस, एक तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड द अदर वंस सदगुरु, सो वी चोज सदगुरु। वो तो उसमें कोई ऑप्शन, आई वोंट कंसीडर द सेकंड ऑप्शन। हाउ यू आर फीलिंग? I am just content being here around so many people. Look behind, close up दे दो लोगों को। ठीक है, तो दीज आर कंटेंट क्रिएटर्स, इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ा और यहाँ आए हैं, और वैसे तो छोड़ ही देना चाहिए था आपको। आपको क्या महसूस होता है जब सदगुरु को देखते हैं? मेरे को अंदर से ये ऐसा फीलिंग, अलग टाइप का फीलिंग आता है। कैसा, कुछ बोल सकते हैं? जैसे अंदर से कोई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से मिलता है ना, कहीं नंगे बिछड़ने के बाद, इस टाइप की फीलिंग आती है मेरे को। बहुत खूबसूरत शब्दों में इन्होंने बयान की वो फीलिंग, जो बहुत कम लोग बयान भी कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर शब्दों के खिलाड़ी भी हैं ना, मतलब यहाँ बड़े बड़े अगर शब्दों के खिलाड़ियों को भी बुला लिया जाए, तो शायद जो लोग महसूस करते हैं, जो उनके चेहरे पे दिखता है, जो उनकी मुस्कान में दिखता है, उसे शायद बयां करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है सदगुरु को देखकर, इतने पास से, इतने करीब? बहुत अच्छा लग रहा है. It's a beautiful feeling always. I would just tell people to come and experience it because I can't articulate it well and it's unfathomable to them. आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? हाउ यू आर फीलिंग? एकदम सामने हैं सदगुरु, आपके सामने से एकदम निकल के गए और अभी फिर से जो है वापस आने वाले। Yeah, for me being here is blessing and I'm just enjoying and experiencing. तो यही है, यहाँ सबका जो है वो एक ही रिएक्शन होता है, जो उनके चेहरे से आप पढ़ लीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे सदगुरु को इतने करीब से देखना? It's divine feeling. It's all क्या चीज़ यहाँ खींच के लेके आती है? love, affection, and you can say the aura, which I came from Jaipur for only and only this. Thank you. आप कहाँ से आई हैं और Hyderabad. क्या चीज़ यहाँ खींच के लेकर के आती है, और सदगुरु को जब इतने करीब से देखते हैं तो क्या महसूस होता है? His compassion to, to whatever he felt he wanted to offer to the world. So he's putting out, he's throwing his life out. So that's what, okay, even I should do it. I should be part of his vision. So that's what made me come here. And seeing him up close, You said it. सर, कैसा महसूस होता है जब इतने पास से आपने सदगुरु को देखा? लगता है भगवान के और थोड़े पास पहुंच गए। शिव जी के, वो खुद ही कहते हैं शिव जी के चरण के समान है, तो शिव के चरणों में आ गए हैं, यही लगता है। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही, शिव के चरणों में जो हैं ये पहुंच गए हैं। क्या फीलिंग होती है जब इतने पास से सदगुरु निकल के गए? उम्मीद की थी आपने कि इस तरीके से देख पाएंगे? नहीं, पहली बार ऐसा अनुभव किया। मैं देवी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और देवी और सदगुरु मेरे लिए एक ही हैं, तो जैसे लगा कि देवी मतलब पास से जा रही हैं, उसे सदगुरु का देख करके लगा। आपको क्या महसूस हुआ? मेरा तो प्लान ही नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी, ऑल ऑफ सडन 12th को प्लान हुआ, और जब मैं सदगुरु को ऐसे देख रही हूँ तो आई ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू सर सो मच ऑफ टर्मोइल, बट ऐसा लगा कि लाइफ में जो हो रहा है ही इज़ प्लानिंग एवरीथिंग एंड ही हैज़ हिज हैंड ऑन ऑल ऑफ अस। एक्सपीरियंस में मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं बता पाऊँ, मैं एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद माई इमोशंस। नहीं, बिल्कुल आपको देख के भी समझ में आ रहा है, और अभी दोबारा भी वो आने वाले हैं, तो आप अच्छे से दोबारा दर्शन कीजिए। मैम, कैसा एक्सपीरियंस है, अनुभव है? सदगुरु इज़ सो क्लोज, बिल्कुल पास से चल के गए हैं, फिर दोबारा आने वाले हैं। Once in a lifetime. Very much overwhelming and very grateful and blessed. Feeling very much blessed to be here and to see Sadhguru. सोचा था कि आज इस तरह से दर्शन होंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था. आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल टू सी हिम टुडे लाइक दिस ईयर एंड जस्ट नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. थैंक यू. सर, क्या महसूस होता है जब मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की, लेकिन बहुत लोगों के पास शब्दों की बड़ी कमी हो जाती है जब इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो क्या महसूस होता है जब सामने देखते हैं सद्गुरु को, और क्या चीज़ यहाँ खींच के लाती है? बस सद्गुरु को देखना, जितना भी देखे कम है. बस वही एक फीलिंग, वही एक अर्ज हमें यहाँ हर साल बुलाता है. मतलब सोचा था दर्शन होंगे? मतलब ये मेरा 5वां साल है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. तो जनरली ये टाइम पे सद्गुरु आते हैं, हमें पता है, तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि फाइनली ये है. तो दर्शन तो हो गया, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा. एंड या वी आर ब्लेस्ड टू बी हियर. थैंक यू सो मच. तो ज़्यादातर लोगों के पास शब्द नहीं है, उनका चेहरा बता रहा है. आप उनके चेहरे को पढ़कर समझ सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं. कुछ एक लोगों ने कहा कि शिव के चरणों में पहुंच गए हैं, माँ की गोद में पहुंच गए हैं. तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस है इसे और इन्हांस कर देती हैं. कि ज़ाहिर तौर पर शिव के चरणों में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. और आज हम भी जब यहाँ आए तो हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से सद्गुरु हमें रिहर्सल करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जैसा हमने सुना कि वो किसी भी वक्त रिहर्सल करते हैं, मौज में रहते हैं अपनी, मतलब भगवान भी मौज में रहते हैं. तो वही उनके साथ है. बट वो पूरी रैंप पर वॉक करके अभी वो इतनी देर पहले यहाँ से निकले थे और अभी पूरा वॉक करके वो वापस भी आएंगे. हर तरह की तैयारी को बड़े करीब से देख रहे हैं. और बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ जो हैं इस काम में लगे हुए हैं. तो वापस जब वो आते हैं तो फिर से एक बार दर्शन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है. तो सद्गुरु वापस आ रहे हैं रैंप पे वॉक करते हुए. इसी रैंप से जो है वो गए थे और पूरा टेस्टिंग जो है उन्होंने की. बीच बीच में लोगों से बातचीत भी करते हुए आ रहे हैं. और अब ये बिल्कुल नमस्कारम सद्गुरु, नमस्कारम सद्गुरु, आर वी रेडी फॉर टुमारो? सो बातचीत करके गए एबीपी लाइव से सद्गुरु रैंप से. इस तरह की बातचीत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की थी और ना ही मैंने सोचा था कि ये बातचीत होगी. तो कहते हैं ना कि शिव की ब्लेसिंग्स हैं, तो बहुत ही डिवाइन मोमेंट है मेरे लिए भी. और आई थिंक जितने दर्शक आप देख रहे होंगे, तो मैंने तो सोचा नहीं था दोबारा रुकेंगे, बट ही स्टॉप और एकदम रेडी है सब कुछ. और जल्द आपको दिखाते हैं क्या कुछ रेडी है और क्या कुछ यहाँ मौज आने वाली है. और अब मुझे लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त मौज आने वाली है. हर हर महादेव. वी आर नेवर रेडी फॉर टुमारो, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर टुडे. तो सद्गुरु जब इस रैंप से निकले वॉक करते हुए, रिहर्सल करते हुए, मैंने उनसे पूछा कि नमस्कारम सद्गुरु, आर वी रेडी? तो उन्होंने कहा कल के लिए रेडी नहीं, आज के लिए रेडी. मैंने पूछा था आर वी रेडी फॉर टुमारो? तो ये सद्गुरु हैं. इसलिए जो है इतने लोग जो हैं यहाँ खड़े हैं, वी लव यू सद्गुरु, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. कह रहे हैं कि आज रेडी होना ज़रूरी है, कल तो कभी आता ही नहीं है. तो मेरे लिए ये एक बहुत ऐसा मोमेंट रहा जो कमाल का मोमेंट था. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी जाएगा तो सद्गुरु जवाब भी देंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कुछ ना कुछ पूछ रहे थे. किसी को वो जवाब दे रहे थे, किसी को वो जवाब नहीं दे रहे थे. तो लकीली एबीपी लाइव को उन्होंने जवाब दिया जो आपके सामने है.